नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने पढ़ाया है मोल कॉन्सेप्ट। अब पढ़ेंगे हम यौगिकों में उपस्थित तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता का निर्धारण इससे पहले हमने पढ़ा है मोल अवधारणा। इसमें एक बात ध्यान रखना आप, यदि किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उस तत्व का परमाणु भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, यदि हम इसे ग्राम में व्यक्त करें तो हम लिखेंगे 16 ग्राम। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार कहलाएगा ग्राम परमाणु भार। एक बार फिर से सुन लो, किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उस परमाणु का परमाणु भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है और आपने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, आपने इसको ग्राम में व्यक्त कर दिया 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कहलाएगा ग्राम परमाणु भार, जो कितना है 16 है। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, इसको आपने व्यक्त किया ग्राम में तो आप लिखोगे 1 ग्राम, तो यह कहलाएगा हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार। इसी तरह कार्बन का परमाणु भार 12, इसको आपने ग्राम में व्यक्त कर दिया तो यह कहलाएगा कार्बन का परमाणु भार ग्राम में परमाणु भार। समझ आ गया भाई? तो लिखो यहां पर, किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करने पर उस परमाणु का परमाणु भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है। लिखो, किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करने पर उस परमाणु का परमाणु भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है। आगे बात में, किसी परमाणु के परमाणु भार को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उस परमाणु का द्रव्यमान या उस परमाणु का परमाणु भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है। इसको आप द्रव्यमान भी लिख सकते हो, यहां पर का द्रव्यमान परमाणु भार कहलाता है। आई बात समझ में आपको? जैसे आपने फॉर एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, इसे आप ग्राम में व्यक्त करोगे तो लिखोगे 16 ग्राम, यह कहलाएगा ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार। इसी तरह आपने लिया हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इसको आपने व्यक्त किया ग्राम में तो लिखोगे 1 ग्राम, यह कहलाएगा हाइड्रोजन का परमाणु भार ग्राम में परमाणु भार। आगे बात समझिए, जैसे कार्बन का 12 है जैसे आपने लिया कार्बन का परमाणु भार 12 है, इसको आपने व्यक्त किया ग्राम में तो आप लिखो इसको 12 ग्राम, यह कहलाएगा कार्बन का परमाणु भार ग्राम में परमाणु भार। आगे बात समझिए, किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करने पर उस परमाणु का द्रव्यमान परमाणु भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है। आगे बात समझिए, यौगिक में उपस्थित तत्व द्रव्यमान प्रतिशतता को निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लिखोगे आप सूत्र लिखोगे आप
तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर तत्व की ग्राम में मात्रा, तत्व की ग्राम में मात्रा बटे यौगिक का अणुभार इंटू 100। आगे बात में आपको तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र है भाई। ये सूत्र है आपका तत्व की ग्राम में मात्रा, तत्व की ग्राम में मात्रा बटे यौगिक का अणुसूत्र इंटू 100 लिख दिया आपने। तो एक क्वेश्चन नोट करो आप, क्वेश्चन लिखो H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है, तो लिखोगे आप हाइड्रोजन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा बटे H2O का अणुभार इंटू 100 कर दिया भैया आपने। हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा मैंने आपको बताया कि किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए तो उस तत्व का द्रव्यमान ग्राम परमाणु भार कहलाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इसको ग्राम में व्यक्त करोगे तो लिखोगे 1 ग्राम बटे H2O का अणुभार कितना है भाई 18 है। देखो H2O अणुभार ज्ञात करना मैं आपको बता चुका हूं भाई। अणुभार ज्ञात करने के लिए अणु में उपस्थित परमाणु के परमाणु भार को जोड़ दो। तो एक हाइड्रोजन कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन दे रखे, इसको 2 को 1 से गुना कर दो प्लस 16 कितना आ गया भाई 18। ठीक है, कितना आया भाई 18 इंटू 100। ठीक है भाई, ये आ गया है। क्लियर। तो हाइड्रोजन ये एक ही नहीं रहेगा भाई, ये हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2/18 इंटू 100, तो 2 एकम 2 और 2 नम्मा 18 भाग दोगे इसमें 100 में 9 का, तो 11 9 99 11 9 99 कितना आ गया 11.11%। आगे बात में तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आई है भाई 11.11%। इसी तरह लिखोगे आप ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर लिखोगे ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा बटे H2O का अणुभार इंटू 100। ठीक है भाई, ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा भाई, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम में व्यक्त कर दो इसको, तो ग्राम परमाणु भार हो जाएगा इसका, तो 16 ग्राम बटे 18 इंटू 100। ठीक है भाई, आगे देखो करो इसको, तो 2 का ही भाग दे दो, 2 × 16 और 9 दूनी और 2 9 18 100, तो टोटल 800 बटे 9 9 8 72 9 8 72 9 8 72, तो कितना आ जाएगा 28.88 कितना आएगा 88.88। क्लियर। तो ये आया, आप लिखोगे आता है
H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्रमशः 11.11% व 88.88% प्राप्त होती है। क्लियर? आ गए समझ में? तो यौगिक में उपस्थित तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता का निर्धारण कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना है ग्राम परमाणु भार होता क्या है। ग्राम परमाणु भार होता क्या है? किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त कर दो। किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करने पर उस तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान ग्राम परमाणु भार कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, इसको आप ग्राम में व्यक्त करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 16 ग्राम। तो ये ऑक्सीजन का कहलाएगा ग्राम परमाणु भार। आगे बात समझ में आपको। इसी तरह हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है भाई? 1, तो इसको ग्राम में व्यक्त करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1 ग्राम। इसी तरह कार्बन का परमाणु भार कितना है भाई? 12, इसको आप ग्राम में व्यक्त करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 12 ग्राम। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन को करने से पहले सूत्र याद रखो आप। सूत्र है तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर तत्वों की ग्राम में मात्रा बटे यौगिक का अनुभार इंटू 100। ये द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र है। यौगिक दे रखा है आपको जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है आपको। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो लिखोगे हाइड्रोजन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा बटे जल का अनुभार इंटू 100। हाइड्रोजन का भार होता है 1, इसको हम ग्राम में व्यक्त करो, लिखोगे 1 ग्राम। इसको 2 से गुना करोगे क्योंकि हाइड्रोजन कितने भाई? 2 हैं, तो कितना आ जाएगा भाई? ये 2/18। H2O का अनुभार होता है 18, हाइड्रोजन के आएंगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का होगा 16, तो दोनों को जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा इंटू 100। क्लियर? 2/18 इंटू 100। इसको काटोगे आप तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 100/9 कितनी बार कितना आएगा आपका? 11.11%। क्लियर? ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता, तो ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा बटे H2O का अनुभार इंटू 100, तो 16/18 इंटू 100। तो इसको काटोगे आप, काट दो इसको, तो यह आएगा 2 का भाग दो इसमें, 2 इंटू 16 और 2 नाम 18। ठीक है? तो 800/9, 9 का भाग दोगे इसमें तो आपका आ जाएगा 88.88%। अतः जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी प्राप्त हुई है भाई? आपको क्रमशः 11.11% व 88.88% प्राप्त होती है। क्लियर भाई? समझ आ गया? उतार लो इसको। उतार लिया? अगला क्वेश्चन लिखो। आगे लिखो, ये सूत्र को तो आप लिख लो यहां पर। सूत्र लिखो, तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर तत्वों की ग्राम में मात्रा बटे यौगिक का अणुसूत्र या अनुभार
इंटू 100। ठीक है भाई, ये सूत्र है, इस सूत्र को लिख लो आप। बाकी आप एक क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन देखो अगला। अगला क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 2, CaCO3 में कैल्शियम, कार्बन व ऑक्सीजन तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है भाई, करो भाई द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात। तो लिखोगे कैल्शियम की द्रव्यमान प्रतिशतता, लिखोगे आप भाई कैल्शियम की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो लिखोगे कैल्शियम की ग्राम में मात्रा, कैल्शियम की ग्राम में मात्रा बटे CaCO3 का अनुभार इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 लिख दिया। कितना आएगा भाई, कैल्शियम की ग्राम में मात्रा, यानी कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है 40 होता है, ग्राम में व्यक्त करोगे तो 40 ग्राम, 40 ग्राम बटे कैल्शियम का अणुभार। तो देखो कैल्शियम का अणुभार ज्ञात करने के लिए लिखोगे यहां पर, इधर देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार। तो यहां पर आपके पास में कैल्शियम है प्लस कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, कितने है भाई 3 है। तो देखो इसको 3 को यहां लगा, तो कैल्शियम का भाई 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो 3 से गुणा करोगे तो 40 प्लस 12 प्लस 16 = 48, 16 = 48। क्लियर भाई? ठीक है, तो कितना हो गया भाई 100 हो गया, टोटल कितना हो गया 100। तो लिखो यहां पर 100 इंटू 100। ठीक है, 100 को 100 से काट दो, कितना आ जाएगा भाई 40%। तो कैल्शियम की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है भाई 40 है। कैल्शियम की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है भाई 40 है। इसी तरह कार्बन की द्रव्यमान प्रतिशतता, कार्बन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना है भाई आपका 100 आया है। तो लिखोगे कार्बन की ग्राम में मात्रा बटे कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार इंटू 100। तो कार्बन की ग्राम में मात्रा है, कार्बन का परमाणु भार होता है भाई 12, तो ग्राम में व्यक्त करोगे तो लिखोगे आप 12 ग्राम बटे 100 इंटू 100। 100 से 100 काट दो, कितना आ जाएगा भाई 12%। कितना आ जाएगा भाई 12% आ जाएगा। आगे देखो, इधर देख लो, इसको क्या बचा आपके पास में, देखो देखो भाई कैल्शियम का ज्ञात तो कर लिया आपने, कार्बन का ज्ञात कर लिया, अब आपके पास में बचा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का देखो, लिखोगे ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा बटे CaCO3 का इंटू 100 बराबर कार्बन की ग्राम में मात्रा लिखी थी आपने, कार्बन की ग्राम में मात्रा 12 होती है क्योंकि 12 इसका परमाणु भार कितना होता है 12 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन
का परमाणु भार 16, इसको आप ग्राम में व्यक्त करो, लिखोगे 16 ग्राम बटे 100 इंटू 100। देखो भाई ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं आपको यहां पर 3, तो ये 16 कितने से गुना हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा। कितने से गुना हो जाएगा भाई 3 से, तो लिखोगे 48 बटे 100 इंटू 100। कितना आएगा भाई 48%। कितना आया 48%। कार्बन का आया है 40, सॉरी कैल्शियम का आया 40, कार्बन का आया 12 और ऑक्सीजन का आ गया आपका 48। ठीक है, तो लिखोगे अतः कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन व ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्रमशः 40, 12 और 48% प्राप्त होती है। उतारो इसको, 48% प्राप्त होती है। समझ आ गया भाई, उतार लो इसे। तो यौगिक में उपस्थित तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना आपको आ गया है। और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी तो 2 ही एग्जाम्पल हुए हैं। तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए तत्व की ग्राम में मात्रा बटे यौगिक का अणुभार इंटू 100, यह आपका सूत्र है। क्वेश्चन है आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। तो कैल्शियम की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर कैल्शियम की ग्राम में मात्रा बटे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार, कैल्शियम की ग्राम में मात्रा बटे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार इंटू 100। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार आता है 100 आता है टोटल। कितना आता भाई 100। 40 तो कैल्शियम का, 12 कार्बन का, 40 और 12 52 और 48 किसका हो गया भाई ऑक्सीजन का। और तो 52 और 48 कितने हो गए टोटल 100 हो गए। तो कितना आएगा भाई 40 आएगा इसका कैल्शियम का, कार्बन का आ जाएगा 12 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 48। तो लिखोगे आप अतः कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्रमशः 40%, 12% व 48% प्राप्त होती है। ठीक है भाई, उतारो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।